गुड मॉर्निंग 10th स्टैंडर्ड। आज हम एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। देखिए, आकृति में ट्रायंगल यानी त्रिभुज ODC और OBA ये दोनों सिमिलर है। ठीक है, आपको एंगल BOC 125 दे रखा है और एंगल CDO ये वाला एंगल C, देखिए आप इस वीडियो को देख के ये देखिए कि एंगल्स पढ़ना कैसे है। एंगल CDO ये वाला एंगल जो है वो 70 डिग्री है। आपको एंगल DOC यानी ये वाला निकालना है। ओके, आपको एंगल DCO निकालना है ये वाला, और एंगल OAB ये वाला एंगल निकालना है। ओके, तो पहले देखिए हम स्टार्ट करेंगे एंगल DOC प्लस BOC। एंगल DOC जो हमें पहला कैलकुलेट करना है प्लस BOC जो हमें गिवन है, ये देखिए ये एक रेखा पे आ रहे हैं तो ये रैखिक युग्म बना रहे हैं। ये एक रेखा पे ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल देखिए ये एक ही सीधी रेखा पे आ रहे हैं तो ये रैखिक युग्म बना रहे हैं। तो हमने BOC का मान जो है वो 125 डाल दिया है यहाँ। ठीक है, तो एंगल DOC निकालना है। 180 में से 125 माइनस करके 55। ट्राइंगल CDO इस वाले ट्राइंगल में CDO ये हमारे को 70 गिवन है। एंगल DOC हमने अभी 55 निकाला है। अब हमें एंगल DCO निकालना है। हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है, तो हमने इसलिए तीनों को जोड़ के 180 के बराबर रखा। देखिए मैंने रीज़न लिखा त्रिभुज के तीन कोणों का योग। ठीक है, तो एंगल DCO निकालेंगे तो 180 माइनस 70 और 55 होता है 125। ये हो गया 125। आंसर आ गया DCO कितना, 55। ठीक है, तो देखिए हमें दे रखा है कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, सिमिलर हैं। तो जब दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं तो एंगल OBA मांगा नहीं है, लेकिन मैंने आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए एक्स्ट्रा और लिख दिया है। ODC के बराबर ये और ये बराबर होंगे। ठीक है ना, ये ट्राइंगल अगर इसके ऊपर सिमिलर करना है तो ये और ये बराबर हो गए 70 के। OAB जो हमें निकालना था वो बराबर है एंगल DCO के, DCO ये इस वाले के। ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों क्या है, समांतर रेखाएं हैं। ये एक ट्रांसवर्सल और एक रेखा उन्हें काट रही है, तो ये इस पॉइंट का नीचे वाला, ये इस पॉइंट के अपोजिट डायरेक्शन का ऊपर वाला। ठीक है ना, इस प्रॉपर्टी से भी ये हो जाते हैं ऐसे। ठीक है, तो एंगल OBA बराबर 70 हो गया और एंगल OAB बराबर 55। आपका क्वेश्चन यहीं ख़त्म हो जाता है। एक्स्ट्रा मैंने यहाँ वैल्यूज़ लिख दी हैं। ठीक है, अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3। समलम ABCD, समलम दे रखा है आपको। ABCD समलम होता है जिसकी सामने की रेखाएं दोनों समांतर होती हैं, जिसमें AB और DC क्या है, पैरेलल यानी समांतर है। कि विकर्ण जो हैं AC और BD परस्पर किस पे, O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाना है आपको कि OA अपॉन OC बराबर है OB अपॉन OD के। देखिए आप इसमें पहले लिखेंगे, सॉल्व करने के लिए दिया है ABCD हम क्या दे रखा है हमें वो सबसे पहले लिखना पड़ता है। तो दिया क्या है कि ABCD एक समलम चतुर्भुज है जिसमें AB पैरेलल CD के, हमने लिख दिया। हमें प्रूफ क्या करना है, OA अपॉन OC बराबर OB अपॉन OD। अब ये हमारा प्रूफ आ गया। तो इन ट्राइंगल OAB ये वाला ट्राइंगल और इन ट्राइंगल OCD ये वाला ट्राइंगल, ये वाला एंगल AOB और एंगल COD ये दोनों, ये वाले आमने सामने है ना। दो लाइनें जब आपस में एक दूसरे को काटती हैं तो ये जो सामने वाले कोण होते हैं ये कहलाते हैं शीर्ष विमुख कोण। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। अब एंगल OAB ये वाला एंगल बराबर किसके होगा, OCD के। ये वाला क्या है, एकांतर कोण। एकांतर कोण भी आपको हम सिखा चुके हैं किस तरह से होते हैं कि अगर ये दो समांतर रेखाएं हैं, यहाँ पर ये दो समांतर हैं और ये त्रियक रेखा काट रही है, तो ये इस पॉइंट का नीचे वाला, ये इस पॉइंट के ऑपोजिट डायरेक्शन का ऊपर वाला एकांतर। ठीक इसी वजह से एंगल OBA ये वाला कोण ये किसके बराबर है, ODC। कारण क्या है, एकांतर कोण। तो ये AAA समरूपता कसौटी से दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, सिमिलर हो गए, समरूप हो गए। OAB और ODC। तो देयरफॉर आगे देखिए, ये
इस वजह से ओ ए अपॉन ओ सी बराबर ओ बी अपॉन ओ डी के हो जाएगा। क्यों? दो त्रिभुज समरूप हों तो उनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो बराबर, दोनों त्रिभुज वो क्या हो गए हैं? समरूप, ये वाला और ये वाला। तो ए ओ, ये एक भुजा और ये इसकी दूसरी भुजा, ये इसकी भुजा ओ बी अपॉन ओ डी, ठीक है ना। तो ये जो हैं अनुपात में होती हैं। ओके, सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे।